मेरा नाम कंचन यादव। माइसेल्फ आशीष यादव। हम दोनों डायरेक्टर्स हैं जेनप्रो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग और डेवलपमेंट फर्म है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई है भोपाल से ही, और आज हम लोग अपने थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन में हैं। हम लोग कुछ विजन लेकर यहाँ पर आए थे। हम दोनों का प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस TCS के साथ है। आशीष ने अपना इंजीनियरिंग करा है यहीं से RKDF से, मैंने अपना MCA करा है इंदौर वैष्णव से। हम दोनों ने ये कंपनी जेनप्रो टेक्नोलॉजीज एक विजन के साथ शुरू की है, और वो विजन ये है कि हम चाहते हैं कि भोपाल को भी IT के क्षेत्र में वो सम्मान मिले जो आज बैंगलोर या मुंबई या हैदराबाद जैसी सिटीज़ को मिलता है। ये हम अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। जनता की राय जनता को बचे। कुछ सुझाव हम लोगों ने लिख के रखे हैं, वो हम एक के बाद एक आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमें लगता है कि जितनी भी गवर्नमेंट डील्स होती हैं, सरकार के जितने भी E-गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, वो सब बाहर बड़ी कंपनीज को चले जाते हैं, TCS, इन्फोसिस। इसके बारे में क्या करना चाहिए? एक सुविधा हम चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स बड़ी कंपनीज को दिए जाते हैं, उनका अगर कुछ प्रतिशत यहाँ की लोकल कंपनीज जो चाहे भोपाल, इंदौर या जो भी मध्य प्रदेश की कंपनीज हैं, उनके लिए अगर कुछ रखा जाए तो एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है, नई टेक्नोलॉजीज, नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, जिससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और आगे बढ़ने की सुविधा मिलती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ की कंपनीज में वो कॉम्पिटेंस या वो स्किल नहीं है जैसा कि TCS या इन्फोसिस में है, तो जैसे कि अभी चर्चा चल रही कि इंदौर में इन्फोसिस और TCS आएंगी, और जो सालों से जो काम पेंडिंग रखा हुआ है क्रिस्टल IT पार्क का इंदौर में, वो शायद फिर से शुरू हो गया है, तो उन कंपनीज के आने से हमें बहुत एडवांटेजेस या बहुत सुविधा मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। ऐसा कुछ किया जा सकता है कि कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ही सही गवर्नेंस के हमें मिले, गाइडेंस करें TCS या इन्फोसिस का रहे, और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि आज के समय में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आज चाहे करोड़, 100 ऑफ करोड़ के प्रोजेक्ट MP गवर्नमेंट देती है, वो बड़ी कंपनीज को दिए जाते हैं। अगर उसका कुछ भी भाग जिस कॉम्पिटेंसी लेवल के हिसाब से वो यहाँ की लोकल कंपनी परफॉर्म कर सकती है, वो भाग भी अगर उसको दिया जाए, जैसे हार्डवेयर की ही बात की जाए, तो हार्डवेयर वेंडर्स आज यहाँ हैं, आप उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल एक है कि वो उसको डिलीवर कर सकते हैं। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर में भी ऐसे लोग हैं, या एक्सपीरियंस लोग हैं, ऐसे टीम्स हैं जो यहाँ आके कर सकते हैं, या ऑलरेडी यहाँ पे हैं जो ये चीज दे सकते हैं। TCS में भी उतने ही एक्सपीरियंस के लोग, या बड़ी कंपनीज में भी उसी एक्सपीरियंस के लोग हैं, उसी एक्सपीरियंस के उतने तादाद में तो नहीं, लेकिन कुछ प्रतिशत यहाँ लोग हैं जो उस चीज को डिलीवर कर सकते हैं। और जब यहाँ पर इस तरह के छोटी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज हैं कि लोग पहले कुछ टाइम जैसे यहाँ से निकले हुए मुंबई या बैंगलोर या लोगों ने काम करा और शुरू करी यहाँ पे कंपनीज। ऐसे हम लोग के वैसे बहुत सारे साथी होंगे जो वापस आके काम करना चाहेंगे, और अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं तो वो तो और रेडीली आके काम करेंगे, और उनका एक्सपीरियंस यहाँ के माहौल का सुविधाओं के अभाव में ही वो यहाँ से बाहर। राइट। आज उनको सुविधाएं मिलती हैं, उनको अपने गृह नगर में अगर काम करने का मौका मिलता है अपने परिवार के बीच, तो वो बिल्कुल चाहेंगे। राइट नहीं है आज एक्चुअली, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। हम लोगों का ऑफिस त्रिलंगा में सिचुएटेड है, और त्रिलंगा में अक्सर सुबह 9 या 10 बजे से शाम के 3 या 4 बजे तक या 5 बजे तक लाइट नहीं रहती है। और आप सोच सकते हैं कि लाइट नहीं रहती है तो IT कंपनी का काम कैसे चलेगा। हम लोग की टीम इतनी बड़ी नहीं है, हम लोग का सेटअप इतना बड़ा नहीं कि हम लोग जनरेटर्स या कुछ अभी लगा सकें। खैर कंटिन्यू करते हैं आशीष। तो कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये एक सुझाव है हम लोग का कि अगर इस प्रकार की कुछ पॉलिसीज बनती हैं जिसमें कुछ प्रतिशत इन्हीं प्रोजेक्ट्स का जो गवर्नमेंट आउटसोर्स कर रही है बड़ी कंपनीज को, उसका अगर लाभ मिलता है लोकल कंपनीज को, तो बिल्कुल एक बहुत ही सम्मानीय प्रयास होगा। और एक ऐसा भी कुछ किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक लिस्ट बनाई जाए यहाँ की जितनी भी लोकल कंपनीज हैं,
उनकी क्या कॉम्पिटेंसी है, अब तक वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, वो लिस्ट ही अगर TCS इन्फोसिस को दी जाए और उन्हें ये लिबर्टी दी जाए कि वो खुद ही चूज कर सके कि इनमें से कौन सी कंपनी उनके लिए काम कर सकती है, तो आई थिंक ये भी एक अच्छी चीज़ इसी को आगे बढ़ा के इस रूप में भी लिया जा सकता है कि कोई विभागीय स्तर पे इसकी पहल की जाए, जिसमें सॉफ्टवेयर कंपनीज को अपना रजिस्ट्रेशन कराने का, अपनी काबिलियत या अपनी चीज़ों का बताने का, कॉम्पिटेंसी बताने का एक मौका मिले, जिसको वो आगे ले जा सके। वो विभागीय स्तर पे उस चीज का सिलेक्शन कर सकता है, देख सके, एक फोरम मिले। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई एसोसिएशन नहीं है यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज को लेके, हार्डवेयर को लेके, दूसरे विभागों को लेके और इंडस्ट्रियल एरियाज को लेके है, लेकिन IT कंपनीज का कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। सो इट्स प्योरली अ सर्विस कंपनी। सो सर्विस कंपनीज का कोई भी किसी भी प्रकार का एसोसिएशन ना होना एक बात को आगे ना बढ़ाने का या चीजें रोकता है, ताकि सरकार के समक्ष हम लोग कुछ रख सकें। तो एक विभागीय स्तर पे इसकी पहल जरूरी है। किसी प्रकार का कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या पॉलिसीज फ्रेमवर्क बनाना आज भी संभव नहीं है। उस चीज को भी एक दृष्टिकोण में रखना चाहिए कि कुछ विभागीय या प्रदेश स्तर पे कुछ ऐसे विभाग बने जो इन क्वालिटीज, इन चीजों को, स्टैंडर्ड्स को, पॉलिसी का नाम का प्रारूप है। इसी में कुछ चीजें हैं जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार बहुत ज्यादा पहल कर रही है, उसका पूर्णतः अभाव है मध्य प्रदेश में। तो उसको एक बहुत बड़े रूप में लिया जा सकता है। आज केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो सभी विभाग, सभी यूनिवर्सिटीज में R&D सेंटर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं ओपन सोर्स में, ताकि लागत कम से कम की जा सके। डेली ऑपरेशंस जो भी है विभागों कुछ बताएंगे ओपन सोर्स के बारे में, क्या एडवांटेजेस है? बिल्कुल, ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर है वो जिनका आपको सोर्स कोड, जिससे उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, वो सोर्स कोड आपको उपलब्ध रहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूर्णतः उसको फॉलो करता है, पूर्णतः उस चीज को फॉलो करता है, इसलिए ये सिक्योर है। अंतर्राष्ट्रीय उसमें देखा जाए तो US, UK और यूरोपियन कंट्रीज जितनी हैं वो इसको बहुत अच्छे से अपनाए हुए हैं। इवन आप जो US गवर्नमेंट है, उनके सरकारी काम या सरकारी महकमे जो हैं वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। लेकिन केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार ने इसको अप्रूव भी किया है कि विभागों में इसको अपनाया जाए। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में अपनाया गया है। आपका जो UID कार्ड का पूरा इनिशिएटिव है, पूरा ओपन सोर्स, तो ये आपकी लागत को कम करता है, क्योंकि ये या तो फ्री है या बहुत कम पैसों में आपको उपलब्ध होता है। और दूसरी बात सिक्योर है, आप बिल्कुल इसको उपयोग कर सकते हैं। विभागों में किसी भी प्रकार की कोई प्रोक्योरमेंट की जरूरत नहीं है। इसके लाइसेंसिंग इस प्रकार से है कि आप इसका डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट करा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ या दूसरी बड़ी कंपनीज के साथ, तो क्यों ना वो इस तरह से ओपन सोर्स के क्षेत्र में कुछ कर। बिल्कुल, उन कंसल्टिंग का बिल्कुल बहुत बड़ा एक सहयोग यहाँ दिया जा सकता है कंपनीज के द्वारा, या लोकल कंपनीज हैं जो इसी में रिसर्च करती हैं, काम कर रही हैं, विदेशी कंपनियों के लिए या सरकारों के लिए काम कर रही हैं। क्यों ना हम अपने प्रदेश के लिए ये चीज काम करें। तो इस प्रकार की कुछ चीजें की जा सकती हैं। ठीक है। और जो नॉर्मली एक मान लीजिए हम माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी दूसरी प्रोप्राइटरी लाइसेंस जो खरीदते हैं, वो लाइसेंस ही इतना बड़ा कॉस्ट रहता है सॉफ्टवेयर का। तो मान लीजिए अगर एक सॉफ्टवेयर 80 लाख में पड़ रहा है किसी प्रोप्राइटरी या लाइसेंस के साथ, तो ओपन सोर्स में कहाँ तक पड़ेगा? 8 लाख, शायद 10% पूरा शायद फ्री में ही मिल जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लाइसेंस या बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट लिए जाते हैं, जानकारी के अभाव में उन चीजों को लिया जाता है क्योंकि उनके नामों की जानकारी होती है, बल्कि शायद उसकी आवश्यकता ही ना हो। तो ऐसी कोई विभागीय स्तर पे कुछ ऐसी टीम्स नहीं है जो ये बता सके कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत है। रिसर्च की कमी, सॉफ्टवेयर को वो स्थान, उसका महत्वपूर्ण स्थान मिलना विभागों में जरूरी है जो अब तक अछूता है। TCS इन्फोसिस की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि TCS इन्फोसिस के आने से ये एडवांटेज है कि जो भी काम उनका रहेगा वो यहाँ की लोकल कंपनीज को आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान जो हम लोग देखते हैं कि इतनी ज़्यादा ज़मीन बिल्कुल ऐसे कौड़ियों के भाव दे दी गई है,
लेकिन वैसा कुछ लाभ हम लोग नहीं उम्मीद कर सकते, क्योंकि हम लोग छोटी कंपनीज हैं। हम लोग नहीं उम्मीद कर सकते कि गवर्नमेंट हमारे लिए जो जमीन है, जैसे अभी मैंने मेंशन करा कि लाइट नहीं है, तो ऐसी छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका बहुत ज्यादा अभाव है। और हम ये अपने बलबूते पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा है। बड़ी कंपनी से बिल्कुल कर सकती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि वो भी कहीं छोटे से उन्होंने शुरुआत की थी। इन्फोसिस या टीसीएस ने भी एक कमरे से 2-3 लोगों की टीम से शुरुआत की थी, और आज इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो यहाँ पर है। तो हो सकता है हमें भी उनके जितना 20 साल 30 साल का सफर लगे, लेकिन शुरुआत के लिए जो कुछ चीजों की जरूरत होती है वो अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है। इसी बात को आगे ले जाते हुए जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर और जबलपुर में भी 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू किए जा रहे हैं आईटी के। इसी में ही छोटी कंपनीज के लिए भी कुछ सुविधाओं केंद्रीय स्तर पे SEZ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सारे लाभ जो हैं वो 2012 में खत्म हो रहे हैं। एमपी गवर्नमेंट चूंकि ये इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा देना चाहती है तो अपने स्तर पे ये सुविधाएं छोटी कंपनीज को दी जा सकती हैं। आज वही जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन के खड़े हुए हैं, लेकिन कोई उसको लेने वाला नहीं है। बड़ी कंपनीज की आस में वो खाली पड़े हैं। हाँ, क्या उनका काम नहीं हो पा रहा है। जब बड़ी कंपनीज आएंगी तब वो काम शुरू होगा। तो वही यही की छोटी कंपनी